हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। आपको पता है कि हमने सोम की सीरीज़ स्टार्ट की थी JKSSB जेई सिविल 2025 के लिए। तो हम आज का हमारा जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा थिन वॉल प्रेशर वेसल। इसके अंडर हमने कवर करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल, थिन सिलेंडर, थिन स्फीयर, और इसमें सिलेंडर के स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए सिलेंडर, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ए सिलेंडर, जॉइंट एफिशिएंसी और फेलियर क्राइटेरिया। तो वैसे ही इसका भी यही चीज़ें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल। इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं थिन और थिक में। अगर थिकनेस जो है लेस देन D/20 है, ठीक है, तो उसकी वो हम बोलेंगे थिन वेसल है। अगर जो है थिकनेस ग्रेटर देन D/20 है तो थिक वेसल, ठीक है। तो सॉरी, थिन वेसल क्या है? थिन वेसल है जो रेजिस्ट करता है ओनली हाई इंटरनल प्रेशर, डोंट कैरी एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर के जो प्रेशर होगा वो कैरी नहीं करेगा, जो इंटरनल प्रेशर जो अंदर से आएगा उसको रेजिस्ट करेगा। और थिक वेसल है टेक बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। बट हमने जो कवर करना है वो ये करना है, ये हमारा फोकस नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो करेगा इसका डिज़ाइन किस पे है? लेमीज इक्वेशन पे है। सॉरी। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ध्यान रखना। जो थिक वेसल है वो किसके ऊपर है? लेमीज इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है थिन वेसल। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक, ठीक है, एक आ गया स्फीयर, एक आ गया सिलेंडर, ठीक। स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ थिन सिलेंडर, ये आपको ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, आपको इतना जो है ये फॉर्मूले पढ़ने हैं और यही एक फार्मूला आपको याद रखना है। या ये वाला आप याद रख लो या आप जो है ये वाला याद रख लो, ठीक है। बताता हूँ क्या है इसमें। क्या है कि डी जो है डाया ऑफ द थिन सिलेंडर है, पी जो है प्रेशर इनसाइड है, जो इंटरनल प्रेशर, ठीक है। इंटरनल प्रेशर होगा, टी इज़ द थिकनेस ऑफ सिलेंडर एंड ई इज़ द यंग मॉडुलस। और सिग्मा एल जो है तीन स्ट्रेसेस आएंगी। कौन कौन सी होंगी? पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरी हुप स्ट्रेस सिग्मा एच, तीसरी रेडियल स्ट्रेस। अब रेडियल स्ट्रेस क्या है? रेडियल स्ट्रेस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल और हुप के, तो ये हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो हमने मेन इसका करना है। अब इसके लिए क्या है, आपको ये याद रखना है, हुप स्ट्रेस इज़ 2 टाइम्स द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 टाइम्स होता है, ज़्यादा होता है हुप स्ट्रेस। कैसे? अगर मैं ये सिंपल एक यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊँ, इसमें जो हुप स्ट्रेस होगा, हुप होगा सर्कमफ्रेंस, पूरे जो सर्कमफ्रेंस पे इस साइड पे लगता है, जो सर्कमफ्रेंस इस साइड है, ठीक है, ऐसे ये हुप होगा, ठीक है। हुप ज़्यादा ही लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू हुप। लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, ऐसे ये कम लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये याद रखना, कितना ज़्यादा है? 2 टाइम्स द सिग्मा एल। आपको अगर हुप पता है, सिग्मा एच पता है, यानी कि सिग्मा एच हुप क्या है? PD/T, PO/T/D, ये सब आपको मैंने बताया, PD/2T, ये आपका आ जाएगा हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस अगर आ गया तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल देंगे। कैसे आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा N/T, यानी कि सिग्मा H/T, यानी कि हुप स्ट्रेस डिवाइड बाई 2। हुप स्ट्रेस अगर ये वैल्यू डाली तो वैल्यू आ जाएगी PD/4T, ठीक है। PD/4T आ रही, सिग्मा R=0, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं सिग्मा एच एंड सिग्मा एल की वैल्यू, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ये आपका नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। जो स्ट्रेन है वो आगे है, वो मैं बताऊंगा कैसे। आप ये ट्रिक है ये मैंने लगाई है, हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है ना। सेकंड, हुप और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है, दो नाम होते हैं ना इसके, ठीक है, दो नाम होते हैं, हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं उसको। तो दो नाम होंगे, तो दो नाम क्या करेंगे, दो नाम मतलब जो दो है वो लग जाएगा हुप स्ट्रेस के दो नाम, हुप स्ट्रेस इक्वल टू 2 नेम्स, और 2 नेम्स ऐसे सिग्मा एल। ये है सिंपल सी बनाई है, देख लेना याद करने के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं, ये इसको अभी 2 मिनट के लिए रुको, आगे आएगा ये सारा। ये चीज़ याद रखना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हुप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स द हुप स्ट्रेन, ठीक है ना, ये याद रखना। अब क्या है जॉइंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जॉइंट एफिशिएंसी, जॉइंट एफिशिएंसी क्या है? उसके एक दो टाइप की होती है, सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट, ठीक है ना, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एफिशिएंसी।
तो इसको हम डिनोट करते हैं ईटा एल और ईटा सी। ईटा एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एफिशिएंसी और सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट एफिशिएंसी सी से, सिग्मा सी से, ईटा सी से। तो अब क्या करना है, सिंपल एक चीज़ याद रखनी है यार। अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बना के साइड पे बताता हूँ, ठीक है। अगर हम एक, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे बना के बनाए, ठीक है, एक सिलेंडर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये जो हुप स्ट्रेस लगेगा आपका, वो आपका इधर इधर ऐसे लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर साइड पे हुप स्ट्रेस ऐसे यहाँ पे ऐसे लगेगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऐसे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या लगेगा, इस टाइप में। अब क्या करना है, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या है, जब हमें ये पता है सिग्मा एच की वैल्यू पी डी अपॉन 2t होता है। अब हुप स्ट्रेस में क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होगी कि मतलब वो कितना एफिशिएंट है स्ट्रेस को बियर करने के लिए। अगर एफिशिएंट नहीं होगा तो टूटेगा। तो अब हुप स्ट्रेस क्या है, हुप स्ट्रेस ऐसे लगती है ना, तो जब ये टूटेगा तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये इस तरीके से टूटेगा ना। जब हुप स्ट्रेस लगेंगे ये कुछ इस तरीके से टूटेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे टूटेगा। अब यहाँ से अगर टूटेगा तो कहाँ से, लॉन्गिट्यूडनल में ही टूटेगा ना। तो वैसे ही हमने क्या किया है, हुप स्ट्रेस जो है लॉन्गिट्यूडनल के साथ रिलेट करता है, तो वैसे ही हमने नीचे उसके 1/n ईटा एल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्रिस क्रॉस करके। ये सिंपल सा है, बस ये चीज़ याद रखनी है, हमें ये पता है, ठीक है। इसके साथ नीचे हमने ईटा एल लगा दिया। क्यों लगा दिया, हुप स्ट्रेस जब हम देख रहे हैं स्ट्रेसिस हुप की है, तो हुप स्ट्रेस जो है हमेशा जब टूटेगा तो ये कुछ नीचे मैंने बताया इस तरीके से टूटेगा, लॉन्गिट्यूडनल वे में टूटेगा। तो बस हमने एफिशिएंसी लॉन्गिट्यूडनल डाल देनी। और वैसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी होगी तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी देखेंगे, तो उसमें जो एफिशिएंसी आएगी सर्कमफ्रेंशियल आएगी, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल मतलब हुप, ठीक है, ऐसे टूटेगा ना ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब भी आप इस कोई भी चीज़ है, आपको सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रॉड है इसको हम खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, तो ये ऐसे ऐसे ही टूटेगा ना, मैक्सिमम चांस तो ऐसे ऐसे टूटने के ना इस साइड से। तो वैसे ही कहानी है, बस ये याद रखना। एक याद रखना, दूसरी याद रह जाएगी। अब कहता है फेलियर क्राइटेरिया क्या है। फेलियर क्राइटेरिया इज इरिस्पेक्टिव टू द मटेरियल यूज्ड इन थिक एंड थिन वेसल, द वेरी कॉमन फेलियर ऑकर इन द एक्सियल क्रैक, ठीक है, अलोंग लेंथ इज 45 डिग्री। ये बहुत बार पूछा है, 45 डिग्री पे क्रैक होता है, ठीक है, हमेशा। क्यों, क्योंकि हुप स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तब ये 45 डिग्री पे टूटता है, ठीक है। याद रखना ये फेलियर क्राइटेरिया क्या है, द वेरी कॉमन फेलियर ऑकर इन द एक्सियल क्रैक। एक्सियल क्रैक आते हैं एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ, ठीक है, और वो भी कैसे 45 डिग्री में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे टूटता है 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे टूटता है। बस ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछी है। और मैक्सिमम शीयर क्या है, शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम क्या होगी, टाउ मैक्स की वैल्यू PD/80, और टाउ मैक्स किसके लिए, 2D के लिए। बस इतना याद रखना है, ये 2D के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना बस। और 3D के लिए क्या रखना है, PD/40। चीज़ें वही हैं, PD/2t से जाएंगे, बस जैसे भी याद रखना, आपने याद रखना है, इसको अपने हिसाब से कर लो। अब ये एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत हेल्पफुल ट्रिक भी है, तो इसको हमने वो लगाना है, इसको ट्रिक को याद रखना है। क्या रखना है कि ये क्या है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन आ गया, ठीक है, EL EV इन टर्म्स ऑफ PD and T, ठीक है। इसको हमने याद कैसे रखना है, याद रखना है HIV, ठीक है, HIV 215 -124, ये चीज़ याद रखनी है। HIV याद रहेगी। HIV कितने बंदों को हुआ, 215, 215 में से 124 बंदे निकाल दिए, ठीक है, टेस्ट किया HIV का, 215 में से 24 बंदे निकाले, तो क्या आ जाएगा आपका, वो HIV आ गया। बस ये याद रखना है। तो करना क्या है, हमने इसको H क्या है, H से याद रखना है, H इज़ द हुप स्ट्रेन, ठीक है। हुप स्ट्रेन के लिए क्या वैल्यू आएगी, ये चीज़ तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये चीज़ हमारी तीनों में कॉमन है, ये यहाँ और यहाँ PD/40E, PD/40E, PD/40 यहाँ पे लिखना है। उसके साथ ये वैल्यू, ये क्या है, ये आएगी यहाँ से, H है तो इसमें क्या है 2 - 1 म्यू, म्यू सबके साथ आएगा, 2 - 1 म्यू। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, ये
ये पूरा सेम, बट यहाँ पे अब क्या है, आई को आपने एल समझना है, आई इज़ एल। एल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, वही सेम जो सब में आया, बाकी ये कहाँ से 1 और 2 आया, ये 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 में, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, HIV से आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में क्या आएगा कि वही चीज़ सारी, अब 5 माइनस 4, ये माइनस तभी है, ये माइनस है, याद रखना, ये माइनस मत भूल जाना। देखो तीनों में माइनस है, 1 2 और ये 3, तीनों में माइनस है, तो ये याद रखना है। बहुत सिंपल सी बात है, और ये आप इसको 2-4 बार देखते रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं सारी, इसको आपने यूज़ करना है, सिंपल सी चीज़। अब क्या आएगा, फॉर थिन स्फीयर, पहले इसका किसके लिए करते थे हम, सिलेंडर के लिए कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, स्फीयर के लिए करना है। स्फीयर एक किस्म का राउंड है, तो बॉल की तरह, ठीक है। अब अगर बॉल की तरह है, आप मुझे ये बात बताओ, इसमें लॉन्गिट्यूडल होगा एक्सिस, नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडल नहीं है, तो वही क्या है, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। और किसके, PD/40 के, उसका आप याद रख लेना, उसका जो लॉन्गिट्यूडल होगा किसका है, आपका सिलेंडर का, वो होता है PD/40, वही हमने यूज याद रखना है, वही हुप होता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आपका ये, अब इसमें एक ही है, उसमें 2 थे ना, लॉन्गिट्यूडल अलग हुप अलग, उसमें एक ही है, ठीक है। और रेडियल हम लेते नहीं। दूसरा आ गया हुप स्ट्रेन, हुप स्ट्रेन क्या आ गई, PD/40, हमेशा याद रखना, स्ट्रेन में इसमें क्या रहेगा, PD/40, PD/40 1 माइनस म्यू, ठीक है, 1 माइनस म्यू, ये याद रखना है इसमें स्ट्रेन। और वही ये एक याद रखना, उसमें क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें क्या थी, ये वाली उसमें थी, यहाँ पे अगर आपको फिर से कहते हैं ये चीज़, EL 2 टाइम्स EH, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये थी 3 टाइम EH, क्योंकि L तो होता ही नहीं, EL तो होता ही नहीं, तो बस EH की वैल्यू आपको ये याद रखिए, इसको यहाँ डाल देना, तो ये आपकी आ जाएगी क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आ गया, ये सेम है, सिलेंडर है क्या, टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है PD/80, उसकी सिलेंडर की तरह ही है। इसमें क्या थी, ये किसके लिए थी, 3D के लिए थी ना, बस 3D वाली याद रखनी है। अब फेलियर क्राइटेरिया, ऑलवेज एट अ सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन, ये होता है, इसमें फेलियर क्राइटेरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि यार ये गोल है, इसमें कोई और डायरेक्शन है ही नहीं है, तो ये हमेशा सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में होता है फेलियर। याद रखना, फॉर थिन सिलेंडर, ये एक सिंपल चीज़ है, रटना है इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। थिन सिलेंडर के लिए 2 स्ट्रेन गॉजेस चाहिए होती हैं, और थिक सिलेंडर के लिए 3 चाहिए होती हैं। ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट करना है, पतला होगा तो 2 चाहिए, मोटा सिलेंडर होगा तो 3 चाहिए, सिंपल सी बात, ये याद रखने वाली बात है। अब हम आगे करेंगे कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, ये हम नेक्स्ट उस पर वीडियो में डालेंगे इसको। और अब मैं आपको चीज़ें बता दूं, ये जितना भी मैं करा रहा हूँ, इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको जो आपके ये फार्मूलेज हैं, इसको आपने देखना है, इसको भूलना नहीं है, ये टाइम टू टाइम इसको, सुबह उठते बैठते कुछ भी नहीं है, आप एक काम करो, एक चीट शीट बना दो। मैंने क्या किया, मेरे पास वो भी शीट पड़ी है, ऐसे एक शीट बना दो, उसमें सिर्फ यहाँ से मैंने क्या, ये फॉर्मूलेज डालो, ये फॉर्मूलेज डालो, ये फॉर्मूलेज, ऐसे छोटे छोटे लिख के पूरे एक शीट में कवर करना है, एक शीट में ऐसे, उसके पीछे भी ऐसे, तो पूरी सोम आपने एक शीट पर कवर करनी है, वही शीट उठानी है, उसको रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। और नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ करना है, बस वो शीट्स को आपने रोज़ 4-5 दिन। और मैं एक आपको अभी बता देता हूँ एक चीज़, क्या एक तरीका होता है लर्न करने का, याद रखने का चीज़ें, वो ट्राई करो, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कैसे, जैसे आज आपने क्या किया, आज आपने सोम स्टार्ट की, सोम का आपने कुछ पढ़ा, मान लो आपने पूरा सोम पढ़ लिया, ठीक है, आपने पूरा सोम पढ़ लिया, या आप सोम का मान लो एक स्ट्रेस ट्रेन करा है, आपने स्ट्रेस ट्रेन करा है फर्स्ट डे, ठीक है। अब सेकंड डे कुछ और किया होगा, थर्ड डे कुछ और किया होगा, फोर्थ डे कुछ और किया होगा आपने। अब ये फोर्थ डे पे आपने पहले दिन का रिवाइज करना है, ठीक है। फिफ्थ डे पे कुछ और किया होगा, सिक्स्थ पे कुछ और किया होगा, सेवन्थ में कुछ और किया होगा, सेवन्थ डे पे आपने फिर कौन सा करना है, ये वाला रिवाइज, ये सीरीज़ चलानी है, ये सीरीज़ चलाओगे, फिर 10 आगे चलो, 10 या 12 डेज पे जो आप करते रहो, फिर आपने ये रिवाइज़ करना है,
ठीक है। ऐसे ही अगर ये आपने किया होगा, यहाँ पे मान लो आपने इरिगेशन करी, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, 1 2 3 5th डे पे आपने जो भी कर रहे होगे आपने इरिगेशन उठा के रिवाइड करनी है। ये एक तरीका है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो कहते हैं कि माइंड में चीज़ें रहने के लिए काम आती है, ठीक है। इसको करना है भाई मेरा, ये चीज़ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, मैं जितना भी डाटा है ये सारा मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके ऐड हो जाओ। और जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वहाँ पे, तो वैसे ही हम एकदम मतलब स्पीड अप करके चीज़ें अपलोड भी करेंगे यूट्यूब पे। और साथ में 100 सब्सक्राइबर के बाद हम उसको, उसमें हम जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन 2-3 बुक से रेफ़र करके आपको मैं उधर वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और उसको प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है, तभी चीज़ें याद रहेंगी। ऑल द बेस्ट।